जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वो भारत को विभाजित करने का काम करेंगी, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी क्षेत्र के नाम पर। लेकिन उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये देश तोड़क तत्व आज भी बड़े पैमाने पर हैं, जो नहीं चाहते कि भारत का विकास हो। कुछ मौलाना मौलवी आज भी कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण समाज को खोखला करने का प्रयास है। इसीलिए योगी कहते हैं ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। किसी को जहन्नुम जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार यह कह रहे हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को सावधान होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो विरोधी हैं उन्हें मतलब नहीं। जब उनकी सरकार थी वो हाथ पर हाथ रख करके तमाशा देखते थे। ये जो लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां सामने आ रही हैं, दर्शकों ये क्यों आ रही हैं? क्या मतलब है, क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं? इस देश का बंटवारा एक बार धर्म के आधार पर हो चुका। पहले पाकिस्तान बन गया, फिर बांग्लादेश भी बन गया, लेकिन आज भी औरंगजेब जैसी मंशा रखने वाले लोग इस धरती पर हैं। सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र, और अभी तक निशाने पर लड़कियां होती थीं, अब लड़के भी हो रहे हैं। और कहा जाता है कि जी माइंड वॉश हो गया, ब्रेन वॉश, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। बड़ा सवाल यह है, ये लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी जड़ें कहां तक हैं? अभी कुछ दिनों पहले वो ढोंगी, पाखंडी, झिंगुर, छांगुर बना घूम रहा था। वो क्या काम करता था? यही तो उसका काम था। उसके बाद में केजीएमयू यूनिवर्सिटी में हमने क्या देखा? वही तो देखा। एक बार फिर से लखनऊ में वही देख रहे हैं, वही सब कुछ चल रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से लव जिहाद जैसी बीमारी के बारे में बोला है, अवैध धर्मांतरण जैसी बीमारी के बारे में बोला है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने यह तय किया था इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा, ऐसे ही हमको प्रण लेना पड़ेगा। इन राक्षसों से इस धरती माता को मुक्त करना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी पहचान करेगा कौन? उनको ढूंढेगा कौन? ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास इधर उधर कहीं ना कहीं मंडराते हुए, कुछ ना कुछ कलाकारी करते हुए लोग दिख जाएंगे। आपको यह जान करके हैरानी होगी दर्शकों, ऐसे ऐसे लोग जो सनातन के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना चाहते हैं, राज्य माता बनाना चाहते हैं। उनको देख करके कुछ मौलाना, कुछ मौलवी वो जाकर के डीएम को ज्ञापन देते हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो गाय को। उनके बारे में योगी ये कहते हैं, अरे मूर्खों, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जरूरत नहीं है, वो स्वघोषित राष्ट्र माता है। लेकिन दर्शकों, ये जो चलन चल रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये क्या करने की तैयारी है। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये केवल और केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ काम करते हैं। जैसे कोई मौलाना मौलवी, उनका समूह कहीं जाता है, जाकर के डीएम को ज्ञापन देता है, देखिए हमारी मांग है। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि देखिए भाई, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, गौ माता को वो राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना चाहते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके पीछे की मंशा क्या है। और ऐसे मामलों पर वो चाहे अखिलेश यादव हो, सपा के मुखिया हो,
वो श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ इस समय दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो परिक्रमा यात्रा चल रही है, जगह जगह समाजवादी पार्टी उनका स्वागत कर रही है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अपने समय में उन पर लठ बरसाती है। आज वही समाजवादी पार्टी उनका स्वागत कर रही है। किस लिए कर रही है? क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योगी भी संत हैं, महंत हैं, और वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम भी शंकराचार्य हैं। दर्शकों, क्या ये सनातन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है क्या? ये सवाल हैं। आम जो जनता है इन सवालों के उत्तर चाहती है। योगी आदित्यनाथ लगातार यही बता रहे हैं लोगों को। वो कह रहे हैं कि प्रशासन की टीम वो लगातार काम कर रही है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो किस मंशा के साथ काम कर रहे हैं, या आपसे जो दोस्ती कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। अभी जब असद का मुद्दा हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद में योगी ने कहा दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा जो मां बाप अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा पा रहे हैं तो बड़ी भूल कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी राजनीति करनी है। बकर ईद के दिन वो झुंड, युवकों का झुंड, वो एक हिंदू युवक की जान ले लेता है, उस पर कोई बात नहीं करता। सब जगह चले जाएंगे, जहां जहां जाति का कार्ड खेलना होगा वहां चले जाएंगे, लेकिन गाजियाबाद में नहीं पहुंचते हैं, दिल्ली के उत्तम नगर में नहीं पहुंचते हैं, जहां तरुण खटीक होली वाले दिन उसकी जान ले ली जाती है। यह संकट है। यह किस पर संकट है? वही जो योगी कहते हैं यह डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक बड़ी साजिश है। कभी हलाल सर्टिफिकेशन लेकर के आएंगे मार्केट में, हलाल माचिस पे भी हलाल। योगी ने कहा है माचिस झटका है, एक बार में जलाएंगे जल जाएगी। उसमें ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो वो कहां माचिस जल पाएगी। बाबा जो बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। दर्शकों, उनकी बातों को अगर कोई मजाक में ले रहा है वो मुगालते में है। आप समझिए, उनका लॉजिक समझिए। उन्होंने क्या कहा? माचिस है, माचिस एक बार जलाएंगे ऐसे जल जाएगी, ऐसे ऐसे करते रहेंगे जिंदगी में नहीं जलेगी। माचिस पर भी हलाल। ये यूपी में बैन क्यों हुआ? क्योंकि एक इच्छा शक्ति है, वो कर सकते हैं। ये जो केस सामने आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक ऐसी सरकार है जिसने कठोर नियम बनाए हैं अवैध धर्मांतरण के प्रति। हालांकि ये पूरे देश में होना जरूरी है। कब होगा, कब नहीं होगा, किसकी क्या मंशाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं, हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं, बाबा ने करके दिखा दिया। पहले क्या होता था? अवैध बूचड़खाने, खुलेआम गाय कटती थी। उस समय किसी को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की खबर नहीं थी, किसी की इच्छा नहीं थी। उस समय किसी को राष्ट्रीय माता, राज्य माता बनाने की नहीं सूझी। आज जब एनकाउंटर होते हैं, पैर में गोली लगती है, लंगड़े होते हैं, कोई जहन्नुम में चला जा रहा है, अगर गौकशी करता है, गौ तस्करी करता है तो उस पर भी बवाल, बवाल ही बवाल। इतना बवाल, हर चीज में बवाल। कोई अपराध करता है उसकी जाति ढूंढते हैं, आतंकी आतंक मचाते हैं तो कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। इस देश की जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? और बड़ा सवाल तो यह है, देश की जनता कब तक मूर्ख बनती रहेगी? दर्शकों, ये देखिए, शामली में लव जिहाद, आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में युवती, 3 मौलवी समेत 10 पर केस दर्ज, जांच शुरू। शामली धर्म परिवर्तन, करोड़ों रुपए की संपत्ति के लिए चांदनी ने बदलवाया आयुष का धर्म, दिखाए थे इस्लामिक वीडियो। लव जिहाद का शिकार हो रहे युवा, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के आरोपों से मचा हड़कंप। दवा कारोबारी का बेटा, लेडी जिम ट्रेनर, करोड़ों की जायदाद, आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने की कहानी। मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, बताया जा रहा है। शामली शहर के दयानंद नगर मोहल्ले में रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। कोतवाली में दर्ज केस के तहत काजीवाड़ा मोहल्ला निवासी चांदनी कुरैशी, उसकी बहन राहिल कुरैशी, सुमाइला, राबिया, भाई आस मोहम्मद, हुमा कुरैशी, पिता इस्लाम कुरैशी, मौलवी मुनव्वर एवं
2 अन्य मौलवियों पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उसके पुत्र आयुष मलिक को प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। और देखिए, कई खबरें हैं दर्शकों। उसके बाद में देवराज मलिक ने कुछ बाहरी लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। प्रकरण से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस की जांच जारी है। महापंचायत का ऐलान होता है, वो मौलाना मौलवी भाग गए, वहां कांड करवा के भाग गए। अरे तुम इतने ठीक हो तो भागे क्यों हो, ये सवाल है। भाई साहब, आपने कुछ किया नहीं, आप जाइए पुलिस के पास में अपने बयान दर्ज करवाइए। और भागने की जरूरत क्या है? भागता कौन है? जो गलत काम करता है, जिसको डर होता है। गलत नहीं कराया है, सामना करिए प्रशासन का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन नहीं, भागना है। दर्शकों, बताया जा रहा है देवराज मलिक ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। विरोध पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि चांदनी कुरैशी परिवार के सदस्यों ने करीब 5 सालों से उनके बेटे की सारी कमाई हड़प ली। आरोपियों की मंशा उन्होंने सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि चांदनी, उसका परिवार उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। ये तो लोग कहते हैं ये सब काफिर हैं, इनको जो आज करना है करने दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा ये सारी संपत्ति आपकी होगी। दर्शकों, ये बताया जाता है। इस चीज के साथ में दिमाग में कट्टरता भरी जाती है। आज उनका है, कल तुम्हारा होगा। एक समय सीमा है, आप समझिए। 2047 कहती है भारत सरकार, भारत को विकसित बनाएंगे। उधर 2047 वो सोचते हैं कि इस्लामिक कंट्री बना देंगे। पीएफआई को बैन क्यों किया गया? पीएफआई क्या कर रही थी? यही तो कर रही थी, यही तो कर रही थी, इसलिए बैन किया गया। लेकिन पीएफआई की आड़ में आज भी बहुत सारे ऐसे खतरनाक लोग हैं जो इस देश में रह रहे हैं। दर्शकों, यही बताया जा रहा है। ये चांदनी कुरैशी जिम ट्रेनर बन जाती है आयुष मलिक के साथ में, दोनों का उनका प्रेम प्रसंग हो जाता है और परिवार आरोप लगा रहा है कि भैया हमारे परिवार की संपत्ति उसको जब्त करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये तो होना ही है। वो परिवार, वो बेटा, वो बेटे के नाम सब कुछ है। कल को क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। जो आरोप लगाए गए ये दिल को झकझोर देने वाली खबरें हैं दर्शकों। जबकि जो आयुष मलिक है, क्योंकि वो वही है ना कहानी, वो भाई क्या कह रहा है कि मेरा नाम मोहम्मद अली बन चुका है, मतलब मैं हो चुका हूं अब मोहम्मद अली। 12 साल पहले अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया था, जबरन या प्रेम जाल नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तिगत फैसला था। दर्शकों, 12 साल पहले हो गया, 12 साल पहले पता चला। अब वो कलाकार बता रहा है कि मैं ये बकरीद पर कहीं चला गया नमाज पढ़ने के लिए, अभी तक खुले में नहीं जाता था तो किसी को पता नहीं था, और बकरीद पर चला गया, वहां किसी ने देख लिया, वीडियो बन गई, पता चल गया। अरे ये तो कलाकारी हो रही है, कलाकारी लेकिन हो रही है दर्शकों, कोई बोलने को तैयार नहीं। लखनऊ के पीजीआई में धर्मांतरण, इरशाद अली पर युवती को किडनैप कर सीरिया ले जाने का आरोप। लखनऊ में धर्मांतरण के आरोपों, युवती के लापता होने से जुड़े 2 मामलों ने सनसनी फैला दी है। पीजीआई क्षेत्र में एक युवती के गायब होने पर परिजनों ने अपहरण और धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगाया, जबकि पारा क्षेत्र में युवती ने शादी का झांसा देकर शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई। और देखिए, बताया जा रहा है दर्शकों, ये 2 अलग अलग मामले हैं। पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। दोनों मामलों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है सभी तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 21 साल की बेटी लापता है। यह पहला मामला पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां एसडी पीजीआई आवासीय परिसर में रहने वाले शख्स ने अपनी 21 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार अन्नू 21 मई 2026 को नौकरी के सिलसिले में तेलीबाग स्थित B2 मार्केट गई थी, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं लौटी। परिवार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में युवती की गतिविधियां दर्ज हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। इरशाद अली नामक युवक, उस पर गंभीर आरोप लगे हैं।
ये शिकायत में कहा गया है कि आरोपी का परिवार पहले से परिचय था, वो घर आता जाता था। यानी जो आरोपी है वो और जो पीड़ित है ये घर आते जाते थे पहले से। पीड़ित परिवार का आरोप है पूर्व में भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने पीजीआई के एक डॉक्टर पर भी आरोपी की मदद करने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस जांच जारी है। परिवार ने बताया कि इरशाद अली घर में रक्षाबंधन के दिन आया था और बेटी से राखी भी बंधवाया था। घर में उसका आना जाना लगा रहता था, लेकिन उसके बाद लगातार उसे छेड़छाड़, फोन पर परेशान करने लगा। उसकी अश्लील तस्वीर भी बना ली। माता पिता के द्वारा मना करने पर उसने लड़की को सीरिया भेजने की बात कही। आज वो परिवार रो रहा है, कह रहा बाबा जी हमारी मदद करो, कह रहा महाराज जी मदद करो हमारी। वो सीरिया सीरिया चिल्लाते थे, हमें शक है लड़की को भेज दिया सीरिया। बाबा क्या करें, बाबा की पुलिस करेगी। लेकिन दर्शकों ये कहानी तो आप समझिए, जब शक जिस दिन पहले दिन हुआ था उस दिन बताना था। अगर वो थानेदार, अगर वो जो थाना का प्रभारी है नहीं सुनता है, जाकर के कप्तान के पास में जाइए। कप्तान नहीं सुनता है, उसके बड़े जो अधिकारी हैं उनके पास में जाइए। कैसे नहीं सुनेंगे, कब तक नहीं सुनेंगे? मजाक बना के रखा है, कहते हैं अरे सुनवाई नहीं। कैसे नहीं हुई सुनवाई? वो थानेदार क्या है? थानेदार जाना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। योगी यही कहते हैं, अगर किसी को कोई परेशानी है जाकर के आप प्रशासन को बता दीजिए, उनको ठोकने का काम प्रशासन कर लेगा। और जो स्थानीय अधिकारी हैं आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उच्च अधिकारी हैं उनके पास में जाइए, सुनेंगे आपकी आवाज, उनको सुनना पड़ेगा। योगी रोजाना सुनते हैं, जनता दरबार करते हैं, इतने लोग वहां पर आते हैं, इतनी चिट्ठियां आती हैं, सबको आश्वासन देते हैं, सबके साथ न्याय होगा, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जब एक सूबे का मुखिया यह सब करने को तैयार है, क्या इस सूबे में रहने वाले लोग, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है जिम्मेदारी। हर किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। दर्शकों, अगर हम ये आवाज उठा रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, आपको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। दर्शकों देखिए, जो मैंने आपको बताया कि श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो क्या कर रहे हैं आजकल, क्या उनकी मंशा है, उन्हीं को पता है। कहते हैं अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और वो अखिलेश यादव जिनके समय में खुले में अवैध बूचड़ खाने वहां गाय कटती थी। लेकिन आज योगी की सरकार उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि योगी उनकी बात नहीं मानते। यात्रा गौरक्षा के लिए बातें मुलायम अखिलेश मुस्लिम की, मंच पर शिवपाल डिंपल यादव क्या सपा की चुनावी चाल में फंस गए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? रिपोर्ट्स में छप रहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। दर्शकों, बताया जा रहा है कि सनातन धर्म में संतों का स्थान हमेशा से राजनीति और सत्ता के गलियारों से ऊपर माना गया है। संत का धर्म होता है सत्य की रक्षा, निष्पक्षता, समाज को सही राह दिखाना। लेकिन बीते कुछ दिनों में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की राजनीतिक बयानबाजी, समाजवादी पार्टी के प्रति उनका झुकाव एक नए विवाद को जन्म दे रहा है। राजनीतिक गलियारों, सनातन प्रेमियों के बीच आज यह बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सपा की सोची समझी राजनीतिक चाल को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। वो रह रहकर सपा की तारीफ करते हैं, कभी इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रति नरम रुख अपनाते हैं, तो कभी देश में जातियों की राजनीति की बात करने लगते हैं। अभी इटावा सैफई में यादव परिवार के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने जो बयान दिए, उसने करोड़ों सनातनी भक्तों को हैरान कर दिया है। हालांकि दर्शकों, हैरानी की बात कोई नहीं होनी चाहिए। माघ मेले में जब ये प्रशासन से भिड़े, गलत रास्ते से जा रहे थे, पूरी दुनिया को पता है। कोई छोटा बच्चा, उसको भी कहानी बताएंगे, वो भी यही कहेगा गलत था। लेकिन प्रशासन से भिड़ गए और कहा कि हम तो भाई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। उसके बाद में तब से लेकर के अभी तक योगी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन जब योगी ने यह कह दिया, कुछ काल नेमी धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बुरा लग गया।
जब योगी ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा जो एग्जिट डोर है आप उससे एंट्री कैसे ले सकते हैं। अगर वहां भगदड़ मच गई होती सबसे पहले यही इस्तीफा मांगते। लेकिन समाजवादी पार्टी के आज प्रिय हैं। दर्शकों, ये जो गोकशी को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कठोर नियम है। वो जो मौलाना जिसको यूपीएसटीएफ घसीट करके लेके आई बिहार से, वो मौलाना यही तो कह रहा था कि योगी जी की मां, अगर वो किसी को बता रहा था तो गौ माता को बता रहा था कि अगर उनको कोई परेशान करता है तो योगी उसको गोली मार देता है। वो जो हाथ जोड़कर बाद में माफी मांगता हुआ दिखाई दिया, वो किसके बारे में बात कर रहा था? गौ माता के बारे में बात कर रहा था। लेकिन शब्दों का चयन ठीक नहीं था, धर लिया गया। उसके बाद में कहा कि मैं, जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें कि किसी को दिक्कत हो जाए। दिक्कत किसको होनी थी? दिक्कत मौलाना को होनी थी। जो मौलाना की टीम है उनको दिक्कत होनी थी। और बाद में जब जेल भेजा गया, कोर्ट ने जमानत दी, तब जाकर के मौलाना जी वापस बिहार गए। तो ये तो कहानी है, लेकिन उसको कोई समझने वाला नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। दर्शकों, यही योगी ने आज कहा, ये मारीच और रावण उच्च कुल और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के साथ द्रोह करते हैं। सुनिए क्या कह रही हो। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने है। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जिसने भी राम का विरोध किया है, आज उनकी दुर्गति आप देख लीजिए। लेकिन एक खेमा आज भी ऐसा है जो पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में, लेकिन वो रामद्रोही बनकर दिखा रहे हैं, राम का विरोध करते हैं। अब उनका क्या होगा ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, उनके बारे में योगी ने कहा, ये जो चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पढ़ते हैं तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेकर जाते हैं। सुनिए क्या कह रही होगी। ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। योगी का कहने का मतलब यही है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, चाचा भतीजा क्या करते थे। योगी तो आज भी ये कहते हैं कि कुछ जांच हैं ऐसी, समय पर हो जाएं। ये चाचा भतीजे का रिश्ता, ये महाभारत के रिश्ते, ये पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए दिखाई देंगे। आप समझिए दर्शकों, वो राजनीतिक मर्यादाएं हैं जिनको नहीं भूलते हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ कहते हैं तो इशारों में कहते हैं, लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो खुलेआम योगी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो उनकी इच्छा हो सकती है, उनको पता है उनको क्या करना है, उनकी राजनीति कैसे चमकनी है। लेकिन योगी साफ तौर पर यही बात कह रहे हैं। योगी इसी बात को कह रहे हैं कि आपको डटकर सामना करना पड़ेगा। एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगर आपका देश, आपका समाज उसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। वही एक चारा है। दर्शकों, बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।